हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस में। आज हम जो है हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ये आपका बीएसएससी एवं एसआई जो है, या आप अगर बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको काम आएगा, है ना। हिस्ट्री से जहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस से, वहाँ जो हिस्ट्री का सेक्शन है उससे हम प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और ये एकदम चैप्टर वाइज प्रश्न मिलेंगे आपको, है ना। चैप्टर वाइज क्या होंगे, प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री या फिर इतिहासकार। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, है ना। तो बताना है आपको कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे ये कौन थे। तो देखिएगा, ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ये दोनों हो जाएगा, यानी ए एवं बी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें तो है नहीं। नीचे अगर ई ऑप्शन होता इनमें से एक से ज़्यादा तो आप ये दोनों मार सकते थे। तो आपको याद रखना है कि भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद ये दोनों थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना। इनका देखिएगा एक पुस्तक था इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, है ना। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार देखिए तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे, है ना। कौन थे? ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, है ना। और देखिएगा पुरातत्वविद भी थे। भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ ये क्या थे? पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि ब्रूस फुट जो हैं ये पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, है ना। पूछा जा रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए हो जाएगा थॉमसन, है ना। किसने किया था जी? थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह यानी तीन युगीय विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने, ठीक है। तो ये कोपेनहेगन संग्रहालय है कहाँ? अगर आपसे पूछा जाए तो डेनमार्क में है जी। कहाँ पर है? डेनमार्क में है कोपेनहेगन संग्रहालय। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर है? डेनमार्क में है, ठीक है। चलिए और वहीं पर क्या किया गया था? पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया गया था थॉमसन जी के द्वारा। आगे है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में। क्या पूछा जा रहा है कि जो उत्खनित किया गया प्रमाण था उस उत्खनित किए गए प्रमाण के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ है वो कब किया गया, है ना। तो बताइए कब किया गया? तो ये किया गया था मध्य पाषाण काल में, है ना जी। कब किया गया था? मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण चल रहा था जब पशुपालन का साक्ष्य जो मिला था, तो बोला गया कि पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, है ना। और ये पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है ना, आदमगढ़ से मिलता है। भारत में देखिए कहाँ से मिलता है पशुपालन के साक्ष्य? पशुपालन के साक्ष्य, है ना, भारत में। तो भारत में कहाँ से मिलता है? भारत में मिलता है आदमगढ़, है ना। कहाँ से मिल जाएगा जी? भारत में मिल जाएगा आदमगढ़, जो कि कहाँ पे है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है ना। ये आदमगढ़ एमपी में है, ठीक है। तो आदमगढ़ से मिल जाता है। बागौर से मिला था, है ना। और कहाँ से मिला था? बागौर। और बागौर कहाँ है? राजस्थान में है ना। बागौर कहाँ हो जाएगा जी? राजस्थान में। तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है लंघनाज, बीरबहानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडो। चलिए बताइए, अभी हम बता ही चुके हैं, है ना। अभी हम क्या किए? बता चुके हैं आपको कि आदमगढ़ से क्या मिला है? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? चौपानी मांडू से, काकोड़िया से, महदहा से या फिर सराय नाहर से? पूछा जा रहा है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए हड्डी के उपकरण महदहा से भी मिले हैं और सराय नहार से मिले हैं, यानी ये दोनों हो जाएगा जी, सी एंड डी, ये दोनों के दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं? महदहा से मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है महदहा, और देखिए कि सराय नहार से भी मिले हैं। तो दोनों जगह से मिले हैं, बड़ी मात्रा में यहाँ से महदहा से हड्डी के उपकरण वगैरह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर, महदहा, लेखैया, चौपानी मांडू। फिर से पूछा जा रहा है आपसे कि हड्डी से निर्मित आभूषण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना? तो अभी हम आपको बताए कि सराय नाहर और महदहा ये दोनों जगह से क्या हुए हैं? मिले हैं। तो ए एंड बी इसको ध्यान में रख लेना है। चलिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? सराय नाहर से, दमदमा से, महदहा से या फिर लंघनाज से। बोल रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिल गए। तो कहाँ से मिल गए? एक ही कब्र से, है ना? तो ये मिले हैं दमदमा से। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। और देखिएगा कि ये जो सराय नाहर, आपको महदहा, दमदमा, इन सब का उत्खनन हुआ था, है ना? ये भी यूपी में ही है और मध्य गंगा घाटी में स्थित है ये। और वहीं पर क्या हुआ था? इसका खनन किया गया तो 3 मानव कंकाल जो है वो मिले थे यहाँ से। क्या मिले थे? 3 मानव कंकाल। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई किस काल में? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में? पूछा जा रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि जो है वो किस काल में शुरू हुई थी सबसे पहले? तो सबसे पहले नवपाषाण युग में क्या हुआ था? नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की जो कृषि है, जो भी कृषि की गई, वो सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और यही वो टाइम था जब मनुष्य जो है वो कृषि कर्म से परिचित हुआ, यानी कृषि से परिचित हुआ था नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नल्लमाला पहाड़ी या फिर नर्मदा घाटी? तो मानव का साक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मानव का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हो जाएगा नर्मदा घाटी। कहाँ से मिला सबसे पहले? नर्मदा घाटी से जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो मिलता है ना? नर्मदा घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिएगा नर्मदा घाटी जो है वो पश्चिम, है ना, मध्य प्रदेश के नर्मदा के पश्चिमी क्षेत्र में, है ना? मध्य प्रदेश में पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में आपको ये मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में, पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में ये भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो मिलता है। ठीक है, वहीं पर एक स्थल स्थित है हथनौरा, है ना? क्या नाम है उसका? हथनौरा, और यहीं से मिला था, है ना? क्या है? हथनौरा। चलिए आगे है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो पहला मानव का जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी से। किस घाटी से? नर्मदा घाटी से, अभी हम आपको बताए। चलिए अगला है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं था, चावल था या जौ था या फिर बाजरा था? मानव जो है सबसे पहले कौन से अनाज का जो है वो प्रयोग किया था, है ना? सर्वप्रथम पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से अनाज का जो है सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया था मानव? तो बताइएगा कि सबसे पहले कौन सा अनाज हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा जौ, है ना? जौ को पुराने भाषा में यब भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जौ का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम यब है ना? तो सबसे पहले किसका प्रयोग शुरू किया था मानव? जौ का प्रयोग किया था। देखिएगा कि आधुनिक जो मानव समाज है उसके द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य फसलों का क्या किया गया था? 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया। जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, बाजरा, राई, जई, ये सब। तो इन सभी चीज़ों का शुरू किया
और देखिए ये जो है सबसे पहले बोला गया कि मानव अगर सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया तो जौ किया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिवा से, लहुड़ा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से, है ना। पूछा जा रहा है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिल गया। तो कृषि का देखिए पहले क्या था, पहले मेहरगढ़ आंसर मारा जाता था कि मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मेहरगढ़ नहीं लहुड़ा देव से है ना। क्या हो जाएगा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिल गए हैं तो लहुड़ा देव से, है ना। कहाँ से मिल गए जी, लहुड़ा देव से। लहुड़ा देव देखिए कहाँ पर स्थित है, तो लहुड़ा देव उत्तर प्रदेश में ही है ना, उत्तर प्रदेश में ही है, यूपी में है लहुड़ा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ब्रह्मगिरी, बुरझोम, कोल्डिवा, मेहरगढ़। अब देखिए वहाँ पर लहुड़ा देव था तो आपने लहुड़ा देव मारा, लेकिन अगर ऑप्शन में लहुड़ा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ मार सकते हैं, है ना। अगर ऑप्शन में लहुड़ा देव आपको नहीं है तो क्या करेंगे, मेहरगढ़ मार देंगे, ठीक है, क्योंकि मेहरगढ़ में मिला था लेकिन बाद में बोला गया कि लहुड़ा देव से सबसे पहले मिला था कृषि के साक्ष्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, बुंडीगाक, तो मेहरगढ़ हो जाएगा, है ना, मेहरगढ़ हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, है ना। पूछा जा रहा है कि कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मुंडीगाक, दम्बसादत, अम्बरी, मेहरगढ़ या फिर बालाकोट, है ना। क्या बोला गया कि नवपाषाण युग में जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का जो है प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होता है तो मेहरगढ़ में, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा लंबा चौड़ा बना दिया लेकिन आंसर मेहरगढ़ ही होगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, है ना, पशुपालन और कृषि दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिले? अंजिरा, दमसदात, किलीगुल या फिर मेहरगढ़। तो बताइए कहाँ से मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले हैं, है ना। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, है ना। अस्थायी जीवन पूछ रहा है आपसे कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिल गया है? धौलावीरा से या कालीबंगा से या किलीगुल से या फिर मेहरगढ़ से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कहाँ से मिला है तो कृषि के भी अस्थायी साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से, जब आपके ऑप्शन में लहुड़ा देव नहीं है तो। और ये जो है प्राचीनतम अस्थायी वाला ये भी मेहरगढ़ ही होगा, है ना। कहाँ होगा? मेहरगढ़ ही होगा। किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, है ना। अब देखिए बात आ गई मध्यपाषाण काल की। पूछा जा रहा है कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन के तो औदे, बागोर, बोरी, लखनिया, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बागौर, है ना। हम बोले थे कि महदहा और बागौर से क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मध्यपाषाण काल में मिले हैं। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है कि किसको चालकोलिथिक युग बोलते हैं? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या फिर लौह युग को? तो चालकोलिथिक युग जो है वो किसको कहा जाता है? चलिए क्या हो जाएगा चालकोलिथिक युग? तो ताम्रपाषाण युग को हम लोग क्या बोलते हैं? चालकोलिथिक युग भी बोलते हैं, है ना। इसको कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है, कैल्कोलिथिक, है ना। कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी बोला जाता है और कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता तक के पूछा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से मिले हैं? कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हो गए? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीची या फिर कालीबंगा? तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आपको मेहरगढ़ ही होगा।
तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, मेहरगढ़ कृषि का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य, अस्थायी जीवन का साक्ष्य, अस्थायी आवास का साक्ष्य, है ना। और यानी और पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से क्या हुए हैं, मिले हैं, है ना। ये मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? जब आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ स्थित कहाँ है, क्योंकि भारत में तो नहीं है, हमने क्या देखा था, भारतीय उपमहाद्वीप में जब बोला गया कृषि का साक्ष्य तो लहुरा देवांसर होता है जो कि यूपी में है। लेकिन मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ भारत में नहीं है, मेहरगढ़ आपका कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना। कहाँ पे है जी? बलूचिस्तान पाकिस्तान, है ना। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है मेहरगढ़, ठीक है। और यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के अब हड़प्पा सभ्यता तक के जो प्रमाण है, अवशेष हैं, वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में 20 प्रश्नों के साथ अगले टॉपिक का। तब तक के लिए जय हिंद,